नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है। बहुत से ऐसी क्वेरीज आती हैं मेरे पास बाय व्हाट्सअप कि मैम मुझे जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है स्टार्ट करना है या लॉकडाउन के समय बंद हो गया था तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगी कि कैसे आप अपना एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, किस स्तर पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं जो आपके यहाँ पे पूरे होने चाहिए जिससे कि आप अपना एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है पूरी तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले मैं कल्पना एज अ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज अ ट्रेनर एज अ गाइडेंस कह लीजिए, मैं आपको यहाँ पे जस्ट गाइड कर रही हूँ कि कैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है। कुछ मेरे अनुभव के कारण, जैसा कि मेरा प्रीवियस यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है और कुछ वीडियोस बनाते बनाते भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो सारा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है आज किस चीज़ की तरफ बढ़ावा सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही बढ़ावा देती है। मतलब एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है जिससे कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बढ़ सके और इकोनॉमी के साथ साथ हम मतलब एक विकसित देश में नाम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको अपना स्टार्टअप जो है स्टार्ट करना है, या अगर आपने स्टार्ट भी कर रखा है तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ हमारी कुछ सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आप हमसे मतलब एज अ पेड सर्विस ले सकते हैं। अगर आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, एडी कोड का आपको अप्रूवल चाहिए, एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, आईसी न्यू आपको आईसी अप्लाई करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन, और आपका एमएसएमई, और कोई अगर स्टार्टअप का जो लोन होता है वो आपको चाहिए, उसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। नो इट्स इम्पॉर्टेंट, मेरा नंबर 9718672861 पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सपर्ट की जो टीम है वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी, साथ ही साथ आपको ये जो सर्टिफिकेट्स है वो बनाकर आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, जो कि आपकी चार्जेबल सर्विस रहेगी। तो चलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ कि एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक तरीके से आयात निर्यात का बिजनेस है कि मैं कोई कंसाइनमेंट लाइक पेन है जो कि मैंने यहाँ से अपने यहाँ से, या तो हमारी कंपनी बना रही है एज अ मैन्युफैक्चर, या मैं एज अ ट्रेडर या मर्चेंट मैन्युफैक्चरर हम काम कर रहे हैं एज अ सप्लायर। ठीक है, तो एक पेन है जो जिसकी कॉस्ट 4 रुपये है, लेकिन बाहर के देश में उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है और हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 रुपये, वहाँ पे 10 रुपये, तो हमारे पास सीधे सीधे 60% का हमें मुनाफा होता है। ठीक है, हम एक पेन तो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, मल्टीपल हमें जो है बल्क में हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे मेडिसिन का ले लीजिए, कोई भी XYZ जो मटेरियल है जो जिस देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर अपना एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैसे बायर फाइंड करना है, कैसे आपको बायर फाइंड करना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक कंपनी का नाम आपको सोच लेना है जो कि आपकी जो नीचे है वो रिलेट करे आपके सर्विसेज को, गुड्स को, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं आपके बिजनेस को रिलेट करना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको एक जो है नाम सोच लेना है, फर्म का नाम, ठीक है, या बिजनेस का नाम। फर्म का नाम और बिजनेस का नाम आपने सोच लिया, उसी के नाम से आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनाना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप प्रोप्राइटरशिप, एज अ पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी कैसे भी करवा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप मानिए कि मेरी मानिए आप एज अ प्रोप्राइटरशिप ही अपना स्टार्ट करिए, जिसमें कि जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो घर का घर में ही आएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो आप एज अ प्रोप्राइटरशिप अगर फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जब आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म
स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बिजनेस पैन कार्ड नहीं बनाना होता। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड कैसे बनाना है उसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, खुद भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या है उसका पैन कार्ड नहीं बनाना, पैन कार्ड आपका इंडिविजुअल ही रहेगा। एज ए प्रोप्राइटरशिप आपने अपनी फॉर्म स्टार्ट कर ली। जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपको आईसी लेना है। आईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि 2017 के बाद से जिस भी लोगों का है वो जो आपका पैन नंबर है 10 अंकों का वही आपका आईसी नंबर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जो कि डीजीएफटी की साइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आईसी ले लिया आपने, आईसी बनाया। आईसी जो है वो आपका सेम डे या 2 से 3 दिन के अंदर ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपना आईसी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आईसी ले लिया। आईसी के बाद आपको क्या करना है, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। आईसी जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जीएसटी हो गया, आईसी हो गया, आरसीएमसी, किसी से भी रिलेटेड जो कंसाइनमेंट आप भेजोगे एक्सपोर्ट करोगे, जैसे कि आप मिर्च मसाला कुछ स्पाइसेस भेज रहे हैं तो स्पाइस गुड रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ फूड सर्टिफिकेट है तो अपेडा का आपको लेना है, फसाई का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एडी कोड रजिस्ट्रेशन आज की डेट में मैंडेटरी है, मीन्स कि बैंक से आपको एडी कोड लेटर मिलेगा, उसके साथ आपको उसको आइस गेट की साइट पे रजिस्टर करना रहेगा, जो कि आपको कैसे करना है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइस गेट का रजिस्ट्रेशन हो गया। करंट अकाउंट आप खुलवाएं या तो ना भी खुलवाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लिमिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि 20 लाख तक जो है आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आप जो है उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारा आईसी हो गया, जीएसटी हो गया, पैन कार्ड हो गया, आइस गेट का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक साथ रख लिए। इसके साथ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट में आपको पता है कि टैक्स फ्री कंसाइनमेंट रहेगा, मतलब टैक्स आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो उसके साथ आपको एक एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की कॉपी देनी होती है। बहुत से जो लोग हैं वो पूछते हैं कि एलयूटी मिलेगा कहाँ से, तो एलयूटी आपको आपकी जीएसटी की साइट पर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का एलयूटी फाइल करना होगा, देन उसको ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ जनरेट करके अपने कंसाइनमेंट के साथ आपको भेजना रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपको एक बायर जो है, अच्छा बायर अपना लेना है कि आप किसको कंसाइनमेंट बेच रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपनी जो टर्म्स है पेमेंट की वो आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैसे जो मतलब एज अ सिक्योरिटी बेस आप कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करें, और उसके बाद आप जो है कंसाइनमेंट भेजें। आप 70% एलसी में और 30% एडवांस भी कर सकते हैं। वो भी कुछ कंसाइनमेंट्स हैं जिसमें आपको एडवांस मिलेगा, नहीं तो आप 100% एलसी बेस पर करें। एलसी आपका जो है या इनको टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, CIF, ये सारी टर्म्स के साथ आप अपना कंसाइनमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे आपने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, आपने बायर ढूंढ लिया, आपने टर्म्स भी क्लियर कर ली। फिर आप जब अपना कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद कंसाइनमेंट आपकी कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट जो भी आपको प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वाले, उनसे आप कनेक्ट करिए। ठीक है, उनसे आप अपना जो भी कंसाइनमेंट है पार्ट में भेज रहे हैं या FTL में भेज रहे हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। फिर वो आपका कंसाइनमेंट जो है वो डेस्टिनेशन पे गोडाउन डिलीवरी या डोर डिलीवरी के माध्यम से आपको प्रोवाइड, मतलब आपको जो सर्विस है वो आपको दे देंगे, आपके कस्टमर तक, कंसाइनी तक वो कंसाइनमेंट आपका पहुंचा देंगे। उसके बीच में जो प्रोसेस आता है वो आता है इंडियन कस्टम क्लियरेंस का। इंडियन कस्टम क्लियरेंस, अगर हम जो कंसाइनमेंट है बाय ट्रांसपोर्ट में, पहले ही बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बाय रोड कंसाइनमेंट भेज रही हूँ तो इसके साथ जो मेन डॉक्यूमेंट जाता है ये जाता है रोड का जो डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, एक आता है LR मतलब GR कॉपी, और उसके साथ ही साथ आपका ई-वे बिल, जो कि आपका इन ट्रांजिट के साथ साथ बॉर्डर पे भी रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपका कस्टम क्लियरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ इन ट्रांजिट है आपका कंसाइनमेंट या कहीं पे स्टक हो रहा है तो आपको अपना ई-वे बिल जो है वो अपडेट करते रहना है। ठीक है, आपने इंडियन कस्टम कराने के साथ साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, इसके साथ साथ आप कोई भी कंसाइनमेंट जो भेज रहे हैं, सीधी सी बात है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट मैंडेटरी रहेगा, जिसमें 8 डिजिट का HSN कोड नंबर प्लस आपकी जो LC की टर्म्स है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो भी, अब यहाँ पे हम बात करें, पहले हमारे एडवांस के डॉक्यूमेंट जो रेगुलर बेसिस के हैं उसकी बात हुई। अब हम बात करेंगे, अगर मैं कोई कंसाइनमेंट
जो है या तो मशीनरी पार्ट या मशीन से रिलेटेड कोई आइटम भेज रही हूँ, या 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू पे कंसाइनमेंट भेज रही हूँ, या मैंने कहीं से इंपोर्ट करके कंसाइनमेंट भेजा है और उस पर हमने 50% से ज़्यादा जो है वैल्यू खुद की लगाई है, तो वो कंसाइनमेंट क्या कहलाता है? हमारा खुद का कंसाइनमेंट कहलाता है, इंडिया का एक्सपोर्टेड का इंडिया का मैन्युफैक्चरर कंसाइनमेंट कहलाता है। तो उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जो कि आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेने की ज़रूरत रहेगी ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई मेडिसिन, फार्मा रॉ मटेरियल, केमिकल्स वगैरह भेज रही हूँ, तो जो COA होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट, आपको साथ में देना रहेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फूड लाइसेंस, फूड सर्टिफिकेट, अगर फूड कुछ भेज रहे हैं आप, प्रोसेस फूड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको अपेडा परमिट लेना रहेगा RCMC से, जो कि आपको DGFT पे बनाना रहेगा। DGFT से आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो किसी की मदद ले सकते हैं या हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एज पर कमोडिटी वाइज। कमोडिटी मतलब HSN कोड, हार्मोनिक कोड जो होता है, मतलब कि अगर एक पेन भी है ना तो उसका भी एक यूनिक कोड दिया जाता है। उसके साथ जब मेरा अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर मेरा कंसाइनमेंट चला गया, कंसाइनमेंट जाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने CHA से, कस्टम हाउस एजेंट जो आपने फाइंड किया होगा या आपके जो पार्टीज है वो फाइंड करके आपको देती है। बहुत मोस्टली केसेस में जो है इम्पोर्टर जो होता है वही CHA फाइंड आउट कर लेते हैं और वही पे करते हैं, तो उनसे आपको पहले से ही कॉन्टेक्ट में रहना है और पहले से ही टच में रहना है कि मेरा जो कंसाइनमेंट है, जो मेरी चेकलिस्ट जो फाइल होगी वो मेरे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन मेरे चेकलिस्ट के आपको कंसाइनमेंट नहीं भेजना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो हमारा बाय रोड जाता है कंसाइनमेंट, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको चेकलिस्ट जो है वो आपको नहीं शेयर कर पाते क्योंकि मल्टीपल कंसाइनमेंट होते हैं। बट आपको कोशिश यही करनी है कि आपका चाहे 50 रुपये का मटेरियल हो चाहे 50 लाख का, आपको चेकलिस्ट फाइल करनी है। क्यों बता रही हूँ मैं चेकलिस्ट की बात? जो चेकलिस्ट होती है ना वो आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत रहती है या हार्मोनिक कोड जो मेन होता है उसमें चेक करना होता है आपको, इनवॉइस की वैल्यू प्लस आपका कंसाइनमेंट जो कि नाम है आपका गुड्स का, उसको आपको चेक करते रहना, और LC की टर्म्स और इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक कर लेनी है, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद आफ्टर अप्रूवल ही आपको अपनी जो है शिपिंग बिल फाइल करवाना है। शिपिंग बिल फाइल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि शिपिंग बिल जब आप फाइल कर रहे हैं ना तो उसमें क्या रहता है कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या होता है कि आपका आइसगेट और GST की जो मेल ID है, मीन्स DGFT और DGFT और GST की जो मेल ID है वो सेम होनी चाहिए। सिर्फ अगर आपकी सेम मेल ID रहती है, सेम मोबाइल नंबर होता है, तो आपको एक ऑटो जनरेटेड जो ऑटो शिपिंग बिल है साथ के साथ, जैसे आज के आप 4 बजे आपका शिपिंग बिल फाइल हुआ, शिपिंग बिल इंडियन कस्टम क्लियरेंस के साथ आपको एक कॉपी आपके मेल पर ऑटो रिप्लाई में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको। आइस गेट का जब से स्टार्ट किया है तो आइस गेट का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है। वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी और सारी चीज़ों की डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहीं आपको घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शिपिंग बिल तक का फाइल हो गया। शिपिंग बिल के बाद आपको जब शिपिंग बिल आपका फाइल हो जाएगा, आपका जो वहाँ का कस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के साथ में जो वाला कस्टम है वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एज पर डेस्टिनेशन वाइज। नेपाल के लिए अलग लगते हैं, भूटान के लिए अलग लगते हैं, बांग्लादेश के लिए अलग लगते हैं, मलेशिया के लिए अलग लगते हैं, UAE के लिए अलग लगते हैं। हर देश का जो अलग अलग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम जो है वो चेंज है, बट इंडियन कस्टम में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेम रहते हैं, तो इन सब का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, आपके कस्टमर को आपका कंसाइनमेंट मिल गया। अगर आपने LC टर्म पे करा है तो आपको क्या करना है, एक आपका बैंक जो है आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भर देनी है और सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको वहाँ पे अपडेट करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक कॉपी ऑफ सेट बना के आपको अपने बैंक में भी जमा करने हैं, जिससे कि शिपिंग बिल के साथ, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द आपके बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बातों का ध्यान रखना है, अपना सबसे पहला आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको ध्यान रखना है, 8 डिजिट HSN कोड उसमें मेंशन होना चाहिए, LC की टर्म्स आपकी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, और उसके बाद आपका AD कोड जो है वो कस्टम में अपडेट होना चाहिए, पोर्ट लोकेशन ऐड होनी चाहिए जहाँ से आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो, ठीक है। और अगर आप बाय एयर बाय सी भेज रहे हैं तो आपका एयर पे बिल जो है
वो आपको वहाँ पे मतलब अपडेट रहना चाहिए। अगर बाय रोड जा रहा है तो आपका ई वे बिल अपडेट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपके लिए जो एक्सपोर्ट है वो इजी हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या आप जुड़ना चाहते हैं हमसे कि हमें कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको करना है, तो उसके लिए मैं गाइडेंस आपको बाय व्हाट्सएप बाय कॉल दे सकती हूँ, जो कि चार्जेबल रहेगा। तो आप जुड़ने के लिए मेरे नंबर 9718672861 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी सर्विसेज रिलेट जो कर रही हैं आपको यहाँ पर जो शो हो रही हैं, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं अगर आपको चाहिए और आपको अगर कोई फर्म अपनी स्टार्ट करनी है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।